जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ में जो भी घटना हो जाए उसे एक्सेप्ट कैसे करें। कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं चलता। कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, कोई सपना अधूरा रह जाता है या फिर कोई गलती हमें अंदर से तोड़ देती है। ऐसे वक्त में दिल यही पूछता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। हम सोचते हैं कि काश मैं कुछ बदल पाता, काश वक्त पीछे जा सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़िंदगी पीछे नहीं चलती, वो हमेशा आगे बढ़ती है। और जो इंसान ये बात समझ लेता है वो कभी अंदर से नहीं टूटता। एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना, ये एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम जो हो गया उसे स्वीकार नहीं करते तो हम लगातार अपने अंदर दर्द को जिंदा रखते हैं। हर बार जब हम किसी घटना को याद करते हैं हम वो दर्द फिर से जीते हैं, लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम उस दर्द से ऊपर उठना शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि ये मान लेना कि जो हो चुका है वो अब अतीत है और अब मैं अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर फोकस करूँगा। एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है हर घटना, चाहे वो कितनी भी बैड क्यों न लगे, वो हमारे लिए कुछ सिखाने आई है। कभी वो हमें मजबूत बनाती है, कभी विनम्र, कभी गहरा सोचने वाला इंसान बना देती है। अगर आप ध्यान से देखो तो जिंदगी में हुई हर चोट, हर असफलता, हर दर्द किसी न किसी नए रास्ते की शुरुआत रही है। कभी कभी जो चीज़ हमें तोड़ देती है वही हमें नया बनाती है। तो अगर आप ये समझ पाओ कि एक्सेप्टेंस ही हीलिंग की शुरुआत है तो हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी जो किसी भी घटना से आपको ऊपर उठा सकती है। सेक्शन 1, एक्सेप्ट करना क्या होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्वीकार करना मतलब हार मान लेना, अब कुछ नहीं हो सकता बस मान लो, लेकिन असल में एक्सेप्टेंस एक आत्मिक शक्ति है। एक्सेप्ट करने का मतलब है रियलिटी को जैसे है वैसे देख पाना, ना उस पर गुस्सा करना, न उसे बदलने की कोशिश में खुद को थकाना। बस ये समझना कि अब ये हो चुका है, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। जब हम किसी घटना को स्वीकार करते हैं तो हम भावनात्मक लड़ाई, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा थकान उस चीज़ से होती है जिसे वो बार बार सोचता है लेकिन बदल नहीं सकता। जो हुआ वो आपके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब आप जो करोगे वो आपके हाथ में है। एक्सेप्टेंस हमें वर्तमान में लाता है। वो कहता है अतीत गया, भविष्य अभी नहीं आया, तो क्यों न मैं अभी में जीना सीखूं। जब हम अपने मन से उस घटना के प्रति विरोध छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है। वो शांति ही हमें सोचने की ताकत देती है। एक्सेप्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप खुश हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप दर्द को समझना शुरू करोगे। और जब इंसान अपने दर्द को समझ लेता है तो वो कभी उससे डरता नहीं। एक्सेप्टेंस आपको शांत बनाती है, पराजित नहीं। ये आपके अंदर वो संतुलन लाती है जिससे आप हर परिस्थिति में स्थिर रह सको। जो चीज़ आपकी कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ना कमजोरी नहीं, समझदारी है। सेक्शन 2, लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते। अब सवाल है, अगर एक्सेप्ट करना इतना अच्छा है तो ज़्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी एक उम्मीदों की कहानी है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, हमारे रिश्ते परफेक्ट होंगे, हमारी मेहनत हमेशा सफल होगी, लोग हमें समझेंगे। लेकिन ज़िंदगी का नियम है, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। और जब चीज़ें हमारे मन से नहीं होती तो हमारा अहंकार, ईगो आहत हो जाता है। हमारा मन कहता है ऐसा मेरे साथ क्यों। हम खुद को पीड़ित मानने लगते हैं और उसी दर्द में जीने लगते हैं। दर्द तब तक तकलीफ देता है जब तक हम उससे लड़ते रहते हैं। लोग स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वो कंट्रोल में जीना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कभी कभी इंसान बस अपना रोल निभा सकता है, परिणाम हमेशा उसके हाथ में नहीं होता। दूसरा कारण, हम दर्द को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि दर्द कमजोरी है,
जबकि सच यह है, दर्द से जागरूकता आती है। वो हमें बताता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। पेन इज नॉट पनिशमेंट, इट इज ए सिग्नल फॉर ग्रोथ। यानी दर्द सजा नहीं है, यह एक संकेत है हमारी ग्रोथ के लिए। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर घटना कुछ सिखाने आई है तो वो एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन जब वो ये सोचता है कि मेरे साथ गलत हुआ तो वो अंदर से और टूटता है। इसलिए याद रखो, एक्सेप्टेंस तभी संभव है जब आप व्हाई मी छोड़कर व्हाट नाउ सोचो। यही सोच आपको दर्द से शक्ति तक ले जाती है। सेक्शन 3, लाइफ की सच्चाई सब कुछ बदलता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत चाहें तो वो हमेशा हमारे पास रहेगी। हम ये मान लेते हैं कुछ रिश्ते, कुछ हालात या कुछ खुशियाँ स्थायी हैं। लेकिन सच्चाई ये है, लाइफ में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर चीज़ बदलती है, मौसम बदलता है, इंसान बदलते हैं, सोच बदलती है, हालात बदलते हैं। बस एक चीज़ अस्थायी है, परिवर्तन, चेंज। जो इंसान परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही लाइफ में सबसे ज़्यादा शांति पाता है। हमारा दर्द तब बढ़ता है जब हम चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छा लग रहा है, वो कभी ख़त्म ना हो, लेकिन जब वो चला जाता है तो हम टूट जाते हैं। एक्सेप्टेंस का असली मतलब यही है, जो चला गया उसे जाने दो। क्योंकि अगर आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर रखोगे तो आपके हाथों में नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बचेगी। कभी कभी लाइफ किसी चीज़ को छीन लेती बल्कि बेहतर चीज़ के लिए जगह बनाती है। लेकिन हम इतना दुखी हो जाते हैं कि वो बेहतर चीज़ देख नहीं पाते। कभी कभी किसी चीज़ का ख़त्म होना किसी नई शुरुआत की निशानी होती। सच्ची शांति तब आती है जब आप ये समझते हो कि हर इंसान, हर रिश्ता, हर घटना बस एक सीख देने के लिए आपकी ज़िंदगी में आई थी और सिखाने आई थी कि कैसे संभालना है, कैसे समझना है, कैसे मजबूत बनना है। जो चला गया उसे रोको मत, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। क्योंकि जो भी होता है वो या तो आपको कुछ सिखाता है या आपको बढ़ाता है। चेंज पेनफुल होता है पर वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। इसलिए अगर लाइफ में कोई घटना हो जाए तो उसे एंड मत समझो, बल्कि उसे टर्निंग पॉइंट मानो, क्योंकि यहीं से आपकी नई कहानी शुरू होती है। सेक्शन 4, एक्सेप्टेंस के 4 आसान स्टेप। अब सवाल है, एक्सेप्ट करना सीखें कैसे? तो चलिए इसे 4 आसान और प्रैक्टिकल स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1, फील इट, डू नॉट फाइट इट। मतलब महसूस करो, लड़ाई मत करो। सबसे पहले अपने दर्द को महसूस करो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत। रोने का मन है तो रो लो, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, हीलिंग की शुरुआत है। जब आप अपने दर्द को महसूस करते हो तो उसे धीरे धीरे छोड़ने लगते हो। जिस चीज़ से आप भागते हो वो और मजबूत होकर आपका पीछा करती है। स्टेप 2, सेपरेट द इवेंट फ्रॉम इमोशन। घटना और भावना ये 2 अलग चीज़ें हैं। घटना होती है, भावना हम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि घटना हुई, किसी ने धोखा दिया, हमारे अंदर भावना क्या उठती है? मैं बेकार हूँ। घटना तो सच है, लेकिन भावना हमेशा सच नहीं होती। अगर आप भावना से ऊपर उठ सको तो आप उस घटना को साफ देख पाओगे। स्टेप 3, आस्क व्हाट नाउ। जो हो गया वो अतीत है, अब जो करना है वो भविष्य तय करेगा। इसलिए खुद से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मैं बेहतर बन सकूँ। हर घटना को एक सबक की तरह देखिए, ना कि सजा की तरह, क्योंकि हर दर्द आपको आत्म विकास का मौका देता है। स्टेप 4, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर। रात को सोने से पहले बस इतना कहिए, जो हुआ उसे मैं स्वीकार करता हूँ और जो आने वाला है उस पर मुझे भरोसा है। यही एक्सेप्टेंस की मेडिटेशन है। धीरे धीरे ये आदत आपको भीतर से मजबूत बना देगी। आप देखेंगे अब कोई घटना आपको पहले जितना नहीं तोड़ती, क्योंकि आपके अंदर शांति बसने लगी है। सेक्शन 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल। उदाहरण 1, APJ अब्दुल कलाम। जब डॉक्टर कलाम सर का पहला रॉकेट प्रोजेक्ट फेल हुआ तो पूरी टीम दुखी थी, लेकिन उन्होंने कहा फेल होना अंत नहीं है। AIL का मतलब
फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इन्होंने इस घटना को एक्सेप्ट किया, सीखा और दोबारा कोशिश की। परिणाम, अगला मिशन सफल हुआ। यही एक्सेप्टेंस की ताकत है। विराट कोहली कभी वो भी फार्म से बाहर गए थे, लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस वक्त को स्वीकार किया, अपनी सोच बदली और आज वो फिर से टॉप पर हैं। एक्सेप्टेंस उन्हें टूटने नहीं दिया बल्कि उन्हें और गहरा बना दिया। एग्जाम्पल 3, आम इंसान। मान लो कोई स्टूडेंट फेल हो गया या किसी का रिश्ता टूट गया। अगर वो सोचता रहेगा क्यों हुआ तो दुख में फंसा रहेगा, लेकिन अगर वो सोच ले अब मुझे क्या सीखना है, तो वो धीरे धीरे अपने अंदर से नया बन जाएगा। हर घटना चाहे कितनी भी दर्दनाक हो, अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो वो इंसान को निखार देती है। सेक्शन 6, एक्सेप्टेंस का असली फायदा। जब आप एक्सेप्ट करते तो सबसे पहले आपके अंदर शांति आती है। अब आपका मन अतीत में नहीं अटका रहता, आप वर्तमान में जीना शुरू करते हो। दूसरा फायदा, स्पष्टता, क्लियरिटी। जब आप सोच पाते हो कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि जो मन दुख में उलझा होता है वो कभी निर्णय नहीं ले पाता। तीसरा फायदा, इमोशनल स्ट्रेंथ। एक्सेप्टेंस आपको ऐसा व्यक्ति बना देता है जो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है, फिर चाहे लोग बदल जाएं, हालात बदल जाएं। आप टूटते नहीं बल्कि सीखते हो। एक्सेप्टेंस वीक पीपल को नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग पीपल को मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ा फायदा, इनर फ्रीडम यानी आंतरिक आज़ादी। आपको अब किसी बात का डर नहीं रहता। आप जानते हो कि अगर कुछ बैड भी हुआ तो आप उसे संभाल लोगे। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली रूप है। जो स्वीकार करना सीख गया उसने जीवन जीत लिया। जो हो गया उसे जाने दो। जिंदगी में जो भी होता है, कभी दर्द, कभी खुशी, कभी असफलता, वो सब हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हर घटना एक सबक है, हर दर्द एक अध्यापक। एवरी इंसिडेंट इज ए लर्निंग एंड एवरी पेन इज ए टीचर। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग सीखते हैं और कुछ शिकायत करते हैं। जो इंसान घटनाओं को स्वीकार कर लेता है वो दूसरों से नहीं खुद से जीत जाता है। तो आज से जब कोई भी घटना हो, बस खुद से एक बात कहो, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये भी मेरी कहानी का हिस्सा है। जो हो गया उसे छोड़ दो, जो बाकी है उसमें पूरी जान लगा दो, क्योंकि एक्सेप्टेंस का मतलब भूलना नहीं बल्कि शांति से आगे बढ़ना है। जिंदगी में जो भी घटना हो, आपको बस एक बात याद रखनी है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर माई ग्रोथ नॉट फॉर माई डिस्ट्रक्शन। यानी सब कुछ मेरी ग्रोथ के लिए होता है, ना कि मेरे विनाश के लिए। अगर आप ये सोच रखोगे तो कोई घटना, कोई झटका, कोई नुकसान आपको कभी कमज़ोर नहीं बनाएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी शांति दे तो उसे दूसरों के साथ ज़रूर बांटिए, क्योंकि शायद किसी के अंदर अभी भी वो सवाल चल रहा हो, मैं इसे एक्सेप्ट कैसे करूं? हाउ विल आई एक्सेप्ट दिस? और आपके एक शेयर से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।